यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के रूप में कैसे आता है सीबीएसई बोर्ड में चाहे बिहार बोर्ड में हम पहले लिख दिए हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल यूनिट सेल आ सकता है, 20 यूनिट सेल आ सकता है, एफ सेंटर्ड यूनिट सेल आ सकता है, इन सेंटर्ड नहीं आता है। यानी 3 इसमें से इंपॉर्टेंट हो गए, चारों हम बता रहे हैं एक एक करके। इसके बाद यानी सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स, बीसीसी में कितने, एफसीसी में कितने, इन सेंटर में कितने। देखेंगे अभी क्वेश्चन दिए थे कि तीनों यूनिट सेल में, मैंने पहले सिंपल यूनिट सेल में एटम्स कितने होते हैं कैलकुलेट करें। माने कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में देखे थे कल कि क्यूब के हर कोने पर जो है एटम्स थे। अगर समय मिले तो इतना लिख देना चाहिए। इन सिंपल यूनिट सेल एटम्स, पिछले रोज पॉइंट्स लिखे थे, एटम्स आर प्रेजेंट एट each corner of the unit cell। यहां देखिए, यह कल इस तरह से हम बनाए हुए थे यूनिट सेल। फर्स्ट सिंपल यूनिट सेल बना भी दिए। समझेंगे, यह देखने में लग रहा है कि 8 को दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। ये 8 नहीं है, समझेंगे पहले। यह है, मान लेते हैं एक क्यूब है, यहाँ पर एक जो है यहाँ पर साइकिल का गोली है, एक यहाँ पर सब कोने पर है। इधर से एक सटाए हुए है, इधर से एक सटाए हुए, 4 सट जाएगा एक प्लेन में, फिर 4 सट जाएगा ऊपर में। तो मान लेते हैं कि जो इस कोना पर है, यहाँ पर जो है इस कोना पर, तो कितने जो है क्यूब से सटे, वो 8 जो है, 8 जो है क्यूब से सटे हैं। यानी एक जो है कॉर्नर पर जो है गोली है, 8 को में थोड़ा थोड़ा घुस गया। यानी एक लड्डू में 8 आदमी को बांटे तो एक आदमी को कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। यानी हम लोग कहते हैं कि जो इस कोना पर एटम्स है उसका कंट्रीब्यूशन माने भाग, उसका हिस्सा एक जो यूनिट सेल में कितना आया, 1/8 आया, 8वां भाग आया। यह 8 को देखो प्रोग्राम नहीं है कि 8 को दिखाई पड़ रहा है, 8 को नहीं, एक कोना पर जो है एक में यह हर जो है यूनिट सेल में 1/8 भाग घुसा हुआ है। उसको हम ऐसे लिख देंगे कि एटम at the corner contributes 1/8 to each unit cell। एक एटम जो कोना पर है 1/8 बताया हुआ है, तो ऐसे ऐसे कितने कोने पर स्पेयर है, कितने एटम्स है, 8। इसलिए टोटल एटम्स एट द कॉर्नर इक्वल टू 1/8। एक का कंट्रीब्यूशन जो है कितना हुआ है, 1/8। तो ऐसे 8 है, तो 8 से गुणा कर दिया, हम लोग को मिल गया 1। यानी यह हम लोग का आ गया कि सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, Z। इसको Z से लिखते हैं। यानी दैट इज इन सिंपल यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स Z इक्वल टू 1। याद रखेंगे, सिंपल यूनिट के लिए कितना हो गया,
1 हो गया। उसके बाद देखेंगे दूसरा है, इसी में हट जाएगा, देखते हैं। दूसरा हम लोगों का हो गया कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। इसमें हम लोग क्या देखे थे, BCC में हर कोना पर और एक जो है इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक होता था सेंटर पर, यानी हम लोग लिख देंगे कि BCC यूनिट से इन BCC यूनिट सेल atoms are present at each corner and at center of the cube। इस तरह से इसको कल ऐसे बनाए भी थे हम लोग। BCC यूनिट, इसमें भी हर कोना पर है, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 ही हुआ। इस तरह से लिख देंगे एटम एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1/8 टू each यूनिट सेल। जो एटम कोना पर है, एक यूनिट सेल में 1/8 भाग को कंट्रीब्यूट होता है, माने 1/8 भाग देता है। कि देयरफॉर टोटल एटम्स एट द कॉर्नर इक्वल टू हो गया 1/8 इंटू 1/8 इक्वल टू हो गया 1, कोना पर के मिलाकर 1 हो गया। और सेंटर पर हम देख रहे हैं, इसके सेंटर पर एक है, एंड लिख देंगे एंड एटम एट द सेंटर contributes 1। जो अंदर है उस वक्त किसी में बंटवारा नहीं हुआ, अंदर वाला एक ही होता है, वो कहीं उसका शेयरिंग नहीं है, अकेले इसी में है, यानी इसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। यह टोटल मिलाकर हो जाएगा 1 प्लस कर देंगे 2 हो जाएगा। दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट से। यहां पर एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे, इसको जेड लिखेंगे या जेड बाद में लिख देंगे। इन BCC यूनिट से इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 2 हो गया। दैट इज z इक्वल टू हो गया 2। यह अगर BCC हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम FCC में इसको मिटाने के बाद। कल FCC में देखे थे कि हर कोना पर स्पेस पर था,
उसको एक बार लिखते हैं कि इन एफसीसी यूनिट सेल एटम्स, जिसको कल पॉइंट्स लिखे थे, एटम्स आर प्रेजेंट एट each corner and also center of the each face of the unit cell। कल हम लोग देखे थे, नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन लिख सकते हैं। इसको इस तरह से दिखा देंगे। इस फेस पर एक ऊपर एक नीचे ऐसे बना दें, हो गया एफसीसी, हो गया एफसीसी। अब इसमें भी कोना पर जो है वह 1/8 कंट्रीब्यूशन है, तो 8 मिल के 1/8 into 1 हो गया। कैसे इसमें भी लिखेंगे, एटम्स एट द कॉर्नर contributes 1/8 to each unit cell। यानी जो एटम कोने पर है वह हर एक यूनिट सेल में 1/8 भाग कंट्रीब्यूट हुआ है, भाग लिया है। Therefore total number of atoms at the corner equal to 1/8 into 1/8 equal to 1 हो गया। अब एटम at the surface contributes, समझ लिया है। सपोज कीजिए कि यूनिट सेल है, यहाँ पर एक साइकिल का गोली डाल दिए हैं आप, उस एटम मान लीजिए, एक ऊपर से भी यहाँ पर एक इस तरह से यूनिट सेल डाल दिए। मान लेते हैं ये मिट्टी का है, कच्चा है, ऊपर वाला भी मिट्टी का है, कच्चा है, तो आधा गोली नीचे घुस जाएगा, आधा गोली ऊपर घुस जाएगा। यानी जो सेंटर पर है यह आधा इधर कंट्रीब्यूट हुआ है, आधा ऊपर वाला में हुआ है। यानी एक लड्डू को 2 भाग में बांटेंगे तो आधा आएगा। यानी जो फेस पर है उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना आया, हिस्सा 1/8 भाग आया, 1/2 आया, 1/2। यानी हम लोग कहते हैं कि एटम एट द सरफेस कंट्रीब्यूट 1/2 टू ईच सेल। जो फेस पर है 1/2 कंट्रीब्यूट होता है, तो टोटल कितना हो गया इस तरह वाला। Therefore total number of atoms at the faces equal to 1/2 into, इसमें कितने फेस है, फेस पर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 फेस होते हैं इस क्यूब में। तो इससे गुणा करते हैं, यह कितना हो गया 3। अब टोटल कर दिया जाए, therefore total number of atoms per unit cell in FCC equal to 1 plus 3 equal to 4। That is Z for FCC कितना हो गया 4। यह Z जो है FCC का है, यह हम लोग को आ गया। इसमें
4 आया। अभी तो हम लोग जो पढ़े एक बार फिर याद करा देते हैं। सिंपल यूनिट सेल में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में हम लोग का 4 आया। एनसीसी में हम अगला बार बता रहे हैं क्या कर जब कम पड़ रहा है। अब इसके बाद देखेंगे यह कैलकुलेशन ऑफ एटम इन सेंटर्ड यूनिट्स है। इसके हर कोने पर रहेगा दो अपोजिट फेस पर, यहाँ यहाँ यहाँ, शायद पहला में यहाँ छूट गया होगा, देख लेंगे बना लेंगे सभी लोग। यहाँ पर एक इधर डाल दिए, यानी हम लोग फिर इसमें लिख देंगे इन सेंटर्ड यूनिट सेल atoms are present at each corner and also at any two opposite faces. यह नहीं आता है, ध्यान देंगे, यह आता नहीं, मैंने सेंटर ऑफ द अपोजिट टू फेसेस यह और यह। तो इसमें भी जो कोना पर है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया, तो टोटल कोना पर वाला मिलाकर 1/8 × 8 1 हो गया। इसमें भी जो फेस पर है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 हो गया। ऐसा ऐसा दो ही है तो इसका 1/2 × 2 1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे, यहां ऐसे लिख देंगे। Therefore, total number of atoms at the opposite face पर जितने थे 1/2, एक का कंट्रीब्यूशन कितना, एक बटा 2 रहा तो 2 ही है, तो 2 से गुणा कर दिए 1, यह भी 2 हो गया। Therefore इसको जोड़ दीजिए। Therefore total number of atoms in the center unit cell Z यहीं पर लिख रहा है इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया। यह हम लोग का चारों जो खत्म हुआ, फिर एक बार याद दिला रहे हैं। सिंपल यूनिट सेल में 1 आया, बीसीसी में 2 आया, एफसीसी में 4 आया और इन सेंटर में भी 2 आया। थोड़ी देर पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाले थे, उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है। यह give the contribution of atom in the following cells. Atoms at the corner at simple unit cell. Atom at the corner in simple unit cell या primitive unit cell लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या दीजिएगा? सिंपल यूनिट सेल दे दे, बीसीसी दे दे, एफसीसी दे दे या कोई भी सेल दे दे कॉर्नर पर, तो उसका कंट्रीब्यूशन आंसर हो जाएगा 1/8 HW। हम बता भी रहे हैं एटम एट द कॉर्नर इन बीसीसी, इसका भी 1/8 हो जाएगा। एटम एट द कॉर्नर इन बीसीसी से यह सेंटर इन द बीसीसी, तो सेंटर पर जो था उसका कंट्रीब्यूशन 1 था, 1 था माने होल, 1 लिख के ब्रैकेट में होल लिख देंगे। अब यह देखेंगे एटम एट द कॉर्नर ऑफ सेंटर ऑफ ईच फेस पर था, उसका आंसर हो गया 1/2 उसका कंट्रीब्यूशन। इसका भी 1/2 हो जाएगा जो इन सेंटर में हो। ये अपने से बनाएंगे। यह आज का इतना ही समाप्त होता है। अगले दिन जो है फिर हम लोग कुछ इसमें आगे कुछ देखेंगे।